हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों द 5 मिनट्स शो के पिछली क्लास में मेरे द्वारा आप लोगों को होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लोगों ने अन्य दर्रे भी अपने रिवाइज किए होंगे, साथ ही उत्तराखंड के दर्रे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता है, या उत्तराखंड के दर्रे पूछे जाते हैं या फिर भारत के दर्रे, इनका क्रम। ठीक है, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, दर्रों में से कई सारे क्वेश्चन लगातार बने हुए हैं। ठीक है, देखो यांग्याप दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। यदि देखो अरुणाचल प्रदेश में अन्य दर्रे आप देखते हैं, इसमें देखो बोमडीला दर्रा एक अरुणाचल में आता है। ठीक है, बोमडीला, और कई बार पूछा गया बोमडीला दर्रा। ठीक है, पहले पेपरों में आप देखना 4-5 पेपरों में बोमडीला पूछा गया। ठीक है, इसके अलावा देखो एक दीफू दर्रा है जो अरुणाचल में आता है। ठीक है, दीफू दर्रा है, बोमडीला दर्रा है, और कौन सा है, यांग्याप दर्रा। तीनों दर्रे कहाँ पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, यदि आप देखो सिक्किम में दर्रों की बात करते हैं तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, एक तो है नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला। ठीक है, और एक दूसरा कौन सा है, जेलेपला। ठीक है, जेलेपला। तो नाथुला दर्रा कौन सा है, जिससे मानसरोवर यात्रा के लिए जो प्रसिद्ध है। ठीक है, नाथुला दर्रा, ये भी पूछा गया है कई बार। दूसरा देखो जेलेपला दर्रा, ये भी। ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे आपको परीक्षावाणी में मिल जाएंगे। साथ ही देखो असम में कोई दर्रा नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का एक काफ़ी सारे आपको दर्रे मिलेंगे, जिसमें देखो काराकोरम है, जोजिला है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा है, या फिर बनिहाल दर्रा है। ठीक है, ये सारे दर्रे कहाँ पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में। यदि आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, एक रोहतांग दर्रा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, रोहतांग दर्रा है, सिपकीला दर्रा है, एक बाड़ा लाचा दर्रा है। ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे दर्रे आप लोगों को रिवाइज हो गए। ठीक है, देखो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, क्या है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब क्या है, ये केवल एक विधिक अधिकार है। ठीक है, यानी कि कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, संपत्ति रखना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है। अब ठीक है, तो इसमें जो सही है कौन सा, केवल एक कानूनी अधिकार है, और अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया। ठीक है, अनुच्छेद 300 की क में इसको रखा गया। पहले किस में था ये, अनुच्छेद 31 भारतीय संविधान का। ठीक है, अनुच्छेद 31 था 1978 के 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको यहाँ से निरस्त करते हुए, ठीक है, कहाँ पर रखा गया, 300 क में केवल विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार के तौर पर इसको रखा गया। ठीक है, मौलिक अधिकार ये हमारा नहीं है। अब ठीक है, संपत्ति रखना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो मौलिक अधिकार किस किस अनुच्छेद में आते हैं, 12 से 35, और भाग कौन सा है, 3। ठीक है, 12 से 35 भाग कौन सा है, 3। नीति निषेधक तत्व किस में आते हैं, 36 से 51। ठीक है, भाग कौन सा है, 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है। ठीक है, महाबलेश्वर नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है, ये इसमें पूछा गया है। तो देखो महाबलेश्वर के समीप से किस नदी का उद्गम होता है, इसमें कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का होता है कहाँ से, महाबलेश्वर के समीप से। ठीक है, यदि आप देखो जो महानदी है इसकी चर्चा करते हैं, तो महानदी कहाँ से होती है, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से आती है महानदी। ठीक है, छत्तीसगढ़। इसके अलावा देखो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक जिले से। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, एमएच महाराष्ट्र के नासिक जिले से। इसके अलावा देखो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कौन सी, कावेरी नदी। ठीक है, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है महाबलेश्वर, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये 3 नदियां कहाँ की, ये पश्चिमी घाट की नदियां। ठीक है, जबकि महानदी कहाँ से निकलती है, दक्कन के एरिया से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और ये अन्य 3 नदियां भी, ये भी तीनों कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ध्यान रखिएगा, ये चारों नदियां कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से कौन सी निकलती है, महानदी। ठीक है, और बाकी गोदावरी महाराष्ट्र से, कावेरी कर्नाटक से। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, भी महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इनमें देखो यदि आप गोदावरी के बारे में चर्चा करते हैं, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी इसको दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप कावेरी देखते हैं, कावेरी इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, किसको कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो जो भीमा नदी है, कोयना नदी है, ठीक है, घाट प्रभा नदी, माल प्रभा नदी, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी, सब किसकी, कृष्णा नदी की सहायक नदियां। ठीक है, मूसी जो कि हैदराबाद में बहती है। ठीक है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, ये सब किसकी हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां। ठीक है, और इसके अलावा देखो महानदी जो कि बंगाल के समीप से, ठीक है,
उड़ीसा और बंगाल की लगभग सीमा से कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से निकलती है महानदी, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। ध्यान रखिएगा, ये चारों नदियों के बारे में क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखो आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है, श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, अंडा उत्पादन से है, या फिर उर्वरक उत्पादन से, या फिर दुग्ध उत्पादन से, या फिर बागवानी उत्पादन से, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, यह है देखो दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, ठीक है। इसके अलावा देखो अंडा उत्पादन की यदि बात करें, इससे संबंधित कौन सी क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित, रजत क्रांति, ठीक है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक से कौन सी है, भूरी क्रांति, ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। और यदि बागवानी उत्पादन की बात करें तो इसमें कौन सी है, स्वर्ण क्रांति, ठीक है, स्वर्ण क्रांति, ध्यान रखिएगा, बागवानी उत्पादन से संबंधित, ठीक है। यदि पीली क्रांति आप देखते हैं, इसमें जो अन्य क्रांतियां, प्रमुख क्रांतियां देखो, सबसे पहले हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति ये देखो मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। पीली क्रांति देखो ये है तिलहन उत्पादन से, ठीक है। लाल क्रांति जो कि टमाटर के उत्पादन से भी संबंधित और मांस के उत्पादन से भी संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है इसमें एक अमृत क्रांति, ठीक है, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति किससे संबंधित है, नदियों को जोड़ने से, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूछे जा सकते हैं आगे। यदि इसमें जो प्रश्न हमारे द्वारा पूछा गया था देखो श्वेत क्रांति, ठीक है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को, ठीक है, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है, भारत में, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आज का प्रश्न संख्या 4। देखो प्रश्न संख्या 4 है, किस तिथि को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 15 मार्च, दूसरा देखो 16 अक्टूबर, ठीक है, तीसरा है 20 अक्टूबर और चौथा है 24 दिसंबर। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यदि देखो अन्य इसमें ऑप्शन देखें, जैसे 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। 16 अक्टूबर को कौन सा हो गया, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। 15 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण दिवस है, कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है कब, 15 अक्टूबर को। इसके अलावा देखो अक्टूबर महीने में यदि आप चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है सबसे पहले 2 अक्टूबर को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। इसके अलावा देखो प्रकृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व प्रकृति दिवस, काफी महत्वपूर्ण है, प्रकृति दिवस कब, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो विश्व वन्य प्राणी दिवस एक मनाया जाता है, विश्व वन्य प्राणी दिवस जो कि 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग इनको, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है एक 9 अक्टूबर को, ठीक है, विश्व डाक दिवस। एक आता देखो विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सभी को पता है कब मनाया जाता है, 5 सितंबर, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब, 16 अक्टूबर को, ठीक है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। और एक और दिवस जो महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण दिवस इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो आज का लास्ट सवाल है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, ठीक है, तो एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग जो कि 1921 से 1926 के मध्य रहा था, ठीक है, 1921 से 26 के मध्य। चैम्सफोर्ड के बाद और इरविन से पहले कौन रहा था, रीडिंग रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र यहूदी वायसराय था। इसी के समय पर देखो चौरा चौरी की घटना हुई थी, इसी के समय पर जो महत्वपूर्ण कार्य जैसे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी इसी के समय पर, ठीक है, और इसके अलावा इसी के समय पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वापस कब लिया था, रीडिंग के समय पर, और शुरू कब हुआ था, चैम्सफोर्ड के समय, ठीक है। इसके अलावा देखो इरविन क्यों प्रसिद्ध है, इरविन और गांधी जी के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन समझौता। और जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे कौन था, इरविन ही भारत का वायसराय था, ठीक है। इसके अलावा जब साइमन कमीशन आया था तब भी इरविन ही भारत का वायसराय था। इसके अलावा देखो कर्जन जिसके द्वारा बंगाल विभाजन कराया गया था, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा था उसमें कर्जन का।
और इसके अलावा एक है कैनिंग, ठीक है। भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। इसी के समय पर 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, और 1858 का एक्ट आया था एक, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। किसके समय पर? कैनिंग के समय पर, जिसके माध्यम से इसको भारत का पहला वायसराय बनाया गया था, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर कंपनी का शासन चलता था और 1858 के एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, ठीक है। तो भारत में हाईकोर्ट की स्थापना कैनिंग के समय पर हुई है पहली बार। और इसके अलावा देखो, भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था कैनिंग के समय में, ठीक है। 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे पहली बार, ये भी कैनिंग के समय पर। जो 1860 की भारतीय दंड संहिता, ठीक है, ये भी कैनिंग के द्वारा ही भारत में लाई गई थी, ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली भारत में कैनिंग के द्वारा ही शुरू कराई गई थी। जो सबसे पहले बजट, ठीक है, 1860 में, वो भी कैनिंग के समय पर ही शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चारों वायसराय जो ऑप्शन दिए गए, इनके बारे में सारे फैक्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था भारत का? रीडिंग, ठीक है, 1921 से 1926 के मध्य इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज का जो आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है, देखो, किस वर्ष सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने इसके बारे में ढूंढना है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ठीक है, कहाँ पर हुई थी। और इसके अलावा इसके साथ साथ जितने भी समाज हैं, ठीक है, जिसमें देखो ब्रह्म समाज है, ठीक है, ब्रह्म समाज है, ये भी आपने देखना है, देव समाज, ठीक है। इसके अलावा देखो जो भी हैं, ठीक है, आर्य समाज है, उसके बारे में भी आपने, जितने भी मतलब आपको मिलते हैं सामाजिक सुधार से संबंधित संस्थाएं जो भी मिलेंगी, ठीक है, सारी की सारी आपने देखनी है, 8-10 संस्थाएं जो भी हैं, तो आपका उससे सारा का सारा रिवीजन हो जाए, किसने की थी, कब की थी, कहाँ की थी, ठीक है, यानी कि कौन इसमें प्रमुख था, किसका मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। ये सारे आपने सामाजिक सुधार वाला पूरा चैप्टर कल को पढ़ के रखना है, इसी प्रश्न के साथ साथ उसको भी हम रिवाइज करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।